नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। किशोर पुलिस इकाई को लेकर की गई बैठक। पेट्रोल पंपों को उधार में अब नहीं मिल रहा है डीजल और पेट्रोल। मासूम के साथ चचेरे भाई ने किया दुष्कर्म। गैस के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। और प्रत्येक विकास खंड से 2-2 ग्राम प्रधान हुए सम्मानित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज पुलिस लाइन के प्रेक्षागृह में किशोर पुलिस इकाई की मासिक समीक्षा बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर संजय गुप्ता, नोडल ऑफिसर स्वास्थ्य विभाग देवरिया के द्वारा किया गया। बैठक का संचालन जयप्रकाश तिवारी, संरक्षण अधिकारी ने किया। इस दौरान तमाम संबंधित अधिकारी गण मौजूद रहे। इस अवसर पर 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के सफलता के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह हो जाने के दोषी पाए जाने पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 वर्ष की सजा हुई और 1 लाख रुपए के 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए के दंड का प्रावधान है तथा बाल विवाह में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ऐसे में तमाम लोगों ने संकल्प लिया कि समाज से बाल विवाह प्रथा को मिटाने के लिए सभी लोग काम करेंगे। पेट्रोल पंपों पर भी अब युद्ध का असर दिखने लगा है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंपों को डीजल पेट्रोल की आपूर्ति में कटौती की जा रही है। कंपनियों ने पेट्रोल डीजल उधार देना बंद कर दिया है और इससे कई पेट्रोल पंपों को तेल नहीं मिल रहा है। 2 दिन का स्टॉक रहने पर ही पंपों को पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। डिपो से डिमांड के अनुसार 25 से 30% आपूर्ति में कटौती की जा रही है। तेल के अभाव में कई पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं और इससे उपभोक्ता भी परेशान है। जिले में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तथा 2 प्राइवेट कंपनियों जियो और नायरा को मिलाकर कुल 210 पेट्रोल पंप हैं जहां लोगों को पेट्रोल और डीजल की सुविधा मिल रही थी, परंतु अब कई पंपों पर असुविधा देखने को मिल रही है और इसका असर उपभोक्ताओं पर भी दिख रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने गौरी बाजार मुख्य मार्ग पर सिलेंडर रखकर जाम कर दिया। नाराज उपभोक्ताओं का आरोप है कि बुकिंग के बाद भी गैस सिलेंडर के वितरण में देरी की जा रही है। वहीं कुछ उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस की सब्सिडी मिलने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिला है। जाम लगने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना के बाद थानेदार मौके पर पहुंचे और उपभोक्ताओं को समझा बुझाकर जाम को हटवाया गया। मामला गौरी बाजार के आदर्श भारत गैस सर्विस के उपभोक्ताओं का बताया जा रहा है, जो एजेंसी पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव में एक चचेरे भाई के द्वारा रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि उसने सोते समय मासूम चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर शाम घर के लोग घर से बाहर टहलने गए थे। इसी बीच आरोप है कि पड़ोस का एक 17 वर्षीय किशोर बेड पर सोई 6 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म कर दिया। टहलकर मां घर वापस लौटी तो मासूम ने अपने साथ हुई आप बीती को बताई, जिसके बाद अब पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। खादी ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु जनपद के प्रत्येक विकास खंड से 2 ग्राम प्रधानों को जनपद स्तर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक खादी ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना बताया जा रहा है। जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी वीरेंद्र प्रसाद ने कार्यक्रम के दौरान विभागीय योजनाओं, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, PMEGP और पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना तथा माटी कला योजना और कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना तथा माइक्रो कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की विस्तृत जानकारी दी और ग्राम प्रधानों से अपील की गई कि वे अपने अपने क्षेत्रों में खादी ग्रामोद्योग के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभाग का सहयोग करें।
बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक पर एक महिला ने लाखों रुपए के हेरफेर का आरोप लगाया है और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि माधोपुर निवासी सुट्टिया देवी पत्नी देवी लाल ने पुलिस अधीक्षक को यह गबन की शिकायत की है। उनका कहना है कि उनके खाते से 98,000 रुपए उन्होंने जमा किया था और उनके पास इसकी रसीद भी है, परंतु जब वह बैंक में बैलेंस चेक करने पहुंची तो वह परेशान हो गई। खाते में मात्र 1 रुपया बचा हुआ था। उनके खाते से 98,000 रुपए का गबन हो गया है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जिले में बिना मान्यता के कक्षा संचालित करने वाले विद्यालयों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा संचालित सभी माध्यमिक विद्यालयों मान्यता संबंधित पत्रावली मांगी गई है, लेकिन अधिकांश विद्यालयों के द्वारा मान्यता संबंधित पत्रावली उपलब्ध कराने में रुचि नहीं दिखाई जा रही है। अभी भी 300 से अधिक विद्यालयों द्वारा मान्यता से संबंधित पत्रावली DIOS के कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इन विद्यालयों को नोटिस जारी करने की तैयारी की गई है। जिले के विभिन्न विकास खंडों में कुल 556 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 22 राजकीय और 122 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 412 वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय संचालित है। हाई कोर्ट से लंबित प्रकरणों के निस्तारण को लेकर BSA कार्यालय सतर्क हो गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के विभिन्न पोर्टलों पर कोर्ट के लंबित प्रकरणों का BSA ने ब्यौरा मांगा है। उन्होंने प्रकरणों को न्यायालय में ससमय दाखिल कर उसे पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से कार्यालय में एक फिर पुरानी फाइलों को खंगाले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधिकांश पोर्टलों पर न्यायालय के कई प्रकरण लंबे समय से लंबित हैं। शिक्षक कृष्णमोहन सिंह की खुदकुशी के बाद कार्यालय में लंबित प्रकरणों के निस्तारण को लेकर विभाग सजग हो गया है। विश्व क्षय रोग दिवस पर महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में जनपद स्तरीय कार्यक्रम में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने अध्यक्षता की और टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। जनपद की 192 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित होने पर संबंधित ग्राम प्रधानों को प्रशस्ति पत्र और गांधी जी की प्रतिमा प्रदान कर सम्मानित किया गया। बाल विकास एवं पुष्टाहार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र योजना के अंतर्गत जिले की 3 ग्राम पंचायत में वर्ष 2025-26 में राज्य पोषित आंगनवाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण होगा। शासन से इसके लिए बजट की स्वीकृति मिलने के साथ ही पहली किस्त अवमुक्त कर दी गई है। शासन ने इसके निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को कार्यवाही संस्था नामित किया है। शासन की संस्तुति पर जिले के 3 विकास खंडों के 3 ग्राम पंचायतों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त राज्य पोषित आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण होगा। इसके अंतर्गत जिन विकास खंडों के ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है उनमें रामपुर कारखाना विकास खंड में नोनिया छापर, सलेमपुर में लोहरौली और तरकुलवा विकास खंड में बरवा सेमरा ग्राम पंचायत का नाम शामिल है। गौरी बाजार के एक गांव की महिला ने फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा है। जानकारी के मुताबिक मामला गौरी बाजार के हतुरा खास के मंगल मजरे गांव की शशि कला उम्र 40 वर्ष पत्नी बीरबल बताया जा रहा है, जो किसी बात को लेकर तनाव में चल रही थी और मंगलवार की देर शाम कमरे में जाकर पंखे के सहारे फंदा लगाकर जान दे दी। देर रात तक जब कमरे से बाहर नहीं निकली तो परिवार के लोगों ने फाटक खोला तो दंग रह गए। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव का अंतिम परीक्षण करने के बाद परिजनों को सौंपा है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गैस सिलेंडर की बढ़ती डिमांड से बैकलॉग बढ़कर 50,000 तक पहुंच गया है। सिलेंडर की किल्लत बरकरार है। बुकिंग 15,000 का हुआ जबकि 12,000 को सिलेंडर मिला। गैस किल्लत से बुकिंग के 5 से 6 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। वहीं हर रोज सुबह सिलेंडर लेने को गैस गोदामों और डिलीवरी प्वाइंट पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। यातायात पुलिस ने दुर्घटना की रोकथाम को लेकर वाहन चेकिंग अभियान लगातार शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज भी यातायात प्रभारी गुलाब सिंह ने तमाम पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ मिलकर कई क्षेत्रों में अभियान चलाया। इस दौरान बस स्टैंड, मेडिकल कॉलेज रोड और कचहरी चौराहे पर जांच पड़ताल की गई। सड़क पर गाड़ी पार्क करने वाले और क्षमता से अधिक सवारी बिठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना फिटनेस के और बिना
हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले लोगों के विरुद्ध भी एमवी एक्ट में चालान किया गया। इधर खामपार थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त सलमान अली को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई सिकटिया रोड पर चफवा कला मोड़ के पास की गई, जहां से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर सुरौली थाना की पुलिस ने चोरी के मामले का उद्भेदन किया है। इसमें मुखबिर की सूचना पर कुरना नाला उसरा बाजार के पास छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी इत्यादि को पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों में विवेक यादव पुत्र श्रीकांत यादव, यह नकटा पार थाना सुरौली का रहने वाला है। दिवाकर गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता, यह जोकहां खास थाना सुरौली का निवासी है। आनंद निषाद पुत्र अर्जुन निषाद, यह तिवई खास थाना सुरौली का रहने वाला है। और मनीष यादव पुत्र यमुना यादव, यह जाफराबाद थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया का निवासी है। इनको 3 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया है। साथ ही नकदी और मोबाइल फोन को भी पुलिस ने जब्त किया है और इन आरोपियों पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। किशोर पुलिस इकाई को लेकर की गई बैठक। पेट्रोल पंपों को उधार में अब नहीं मिल रहा है डीजल और पेट्रोल। मासूम के साथ चचेरे भाई ने किया दुष्कर्म। गैस के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। और प्रत्येक विकास खंड से 2-2 ग्राम प्रधान हुए सम्मानित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Thank you.